नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सियासी तौर पर इस वक्त उबल रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद इमरान खान सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं। हर गुजरते वक्त के साथ खान के खिलाफ बगावत के सुर और तेज होते जा रहे हैं। इमरान खान 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। अब बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बुलाई गई है। इमरान खान को दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इमरान के 24 सांसद बागी हो गए हैं, इधर पाकिस्तानी सेना भी अपने लाडले का साथ नहीं दे रही। इस बीच सत्ताधारी यानी कि इमरान की सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खुद आवाज तेज होने लगी है। ऐसे में इमरान सरकार के भविष्य पर, पाकिस्तान के भविष्य पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या होगा, इमरान खान का कुर्सी बचेगी या जाएगी? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने वाला है? तख्ता पलट से बचने के लिए हिंसा करवाएंगे इमरान खान? क्या इस पर भी उतारू हो चुके हैं? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है वो भी आपको बता दें, क्योंकि समर्थकों से अपील की है इमरान खान ने डट जाने की। लेकिन क्या हिंसा करवाने पर, देखिए पाकिस्तान में पहला सवाल गृह युद्ध छिड़ने वाला है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, तख्ता पलट से बचने के लिए क्या हिंसा तक करवाने पर अब आमादा हो चुके हैं इमरान खान? इसके अलावा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर हैं जनरल बाजवा, यानी क्या तख्ता पलट करेंगे? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट जे के त्रिपाठी साहब, साथ ही रोबिंदर सचदेवा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। जमीर अली हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अब्दुस समद याकूब, ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि खुद इमरान खान की पार्टी है, उनके प्रवक्ता है। आप उनको स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जमीर अली जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले तो सवाल यही, अभी किस सिचुएशन में आप अपनी गवर्नमेंट को पा रहे हैं? ये जो हालात बने हुए हैं, कितनी मजबूत पोजीशन है इमरान खान की? देखें जी, जाहिरी तौर पे जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें तो इमरान खान की पोजीशन खासी कमजोर हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। जो सियासी सूरत हाल है, उसके अलावा जो माशी सूरत हाल है, इसमें इमरान खान की जो पोजीशन है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जबकि दूसरी जो सवाल आपने उठाया था कि पाकिस्तान में क्या कोई ऐसी खाना जंगी की सूरत हाल है, तो मुझे खाना जंगी की सूरत हाल होती हुई नजर नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंसा हो जाएगी, ऐसा कुछ इस्लामाबाद में नजर नहीं आता? ये हालात नहीं है कम से कम? जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान में कोई खाना जंगी की सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन एक सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान की जो पोजीशन है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इमरान खान की पार्टी में जो लोग थे वो अब इमरान खान को छोड़ के वापस जा रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियों से वो लोग आए थे और अब वो सारे के सारे लोग वापस जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को 2 इत्तेहादी जमातें थी जिनका सहारा था, जिसमें एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जबकि दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, जिसको परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। और उस पार्टी का जो सरबराह परवेज इलाही है, इस वक्त पंजाब में चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है। और ये सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही कि इमरान खान के जो पंजाब के लोग हैं वो उसको सीएम की कुर्सी देने के लिए राजी होंगे। लिहाजा वो पार्टी भी अपोजिशन के साथ मिल जाएगी और एमक्यूएम ने पहले ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। जबकि इसके अलावा जो बजायर हमें नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 24 के करीब लोग, लेकिन इत्तेहाद ये कि 33 के करीब लोग इमरान खान के अपने हैं जो कि इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। अच्छा, तो आप 33 बता रहे हैं, हम तो 20-25 ही कह रहे थे। ये तो और मुश्किल सिचुएशन यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान के लिए बनती नजर आ रही है, और इसलिए इस बार ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह नहीं होने वाला। अब्दुस समद साहब, आवाज मिल रही है आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं जी। आपसे भी वही सवाल जो मैंने जमीर अली साहब से पूछा अभी, क्योंकि आप पीटीआई के प्रवक्ता भी हैं। अभी इमरान खान की पोजीशन कैसी है पाकिस्तान में, कितनी स्थिर है इस बार? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सामना करेंगे इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का। वोटिंग अगर होती है तो पहले भी कर चुके हैं, बच गए थे। लेकिन इस बार क्या अंतर आपको नजर आता है? कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? 2 तरह की सिचुएशंस हैं। एक, अगर आप नंबर्स गेम की बात करती हैं तो नंबर गेम्स डेफिनेटली उसमें जाहिर है जो बजाहिर नजर आ रहा है वो वीक है। कुछ लोग जो है वो पैसा लेके जो चलता है जिस तरह से माफिया
वो दूसरी तरफ चले गए। तो नंबर गेम्स में जो अभी दिखाई दे रहा है वो वीक है पोजीशन। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो हमारा कॉज था, जो हमारा विजन था, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान में हम इस पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो उसके खिलाफ जो है वो हम बिल्कुल उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ हम जो है ना वो सामने उसी तरीके से, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होके, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो एक तरफ पूरी ऑपोजिशन, सारी पार्टी, सारा माफिया, पॉलिटिकल माफिया एक तरफ आ गया हुआ है, तो हम बिल्कुल उनके सामने ज्यादा बेहतर पोजीशन में सामने आएंगे। क्या फर्क पड़ता है हमें अगर हम वहां से शिफ्ट होके और ऑपोजिशन में चले जाएंगे? हमारी लड़ाई जो है वो इससे बड़ी लड़ाई है। इमरान खान यानी कुर्सी छोड़ने को तैयार है, लेकिन सवाल यह कि कल से जो नेशनल असेंबली की शुरुआत हो रही है, अब्दुल समद साहब, क्या, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि एक्सेप्ट होगा अगर अविश्वास प्रस्ताव, तभी ये सत्र उसी हिसाब से चलना चाहिए कि पहले तो एक्सेप्ट हो जाए और उसके बाद फिर 25 को वोटिंग हो। क्या वो एक्सेप्ट होगा? अभी पहला सवाल ये। देखें, पहली बात तो जो मैंने आपसे बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है नो मोशन कॉन्फिडेंस का, वो तो बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि हम लूज कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कि जब ये पॉलिटिकल माफिया इकट्ठा हो गया, कोई ऐसी पार्टी नहीं, सारे इकट्ठे हो गए। पीटीआई सिर्फ एक तरफ है। अगर इमरान खान एक तरफ है और पूरे पाकिस्तान का पॉलिटिकल माफिया एक तरफ है, तो ये मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि मैं पहले से बढ़ चढ़ के जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है उसका साथ दूंगा। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे सड़कों पे, और ये एजिटेशन होगी। ये किस तरीके से पाकिस्तान चलाएंगे कि जब हम सड़कों पे होंगे, जब ये पॉलिटिकल चोर सारे एक तरफ होंगे, तो फिर देख लेंगे ये कैसे चलता है सिस्टम इनसे। इस पर जमीर साहब काउंटर करना चाहते हैं जल्दी से, उसके बाद एक बड़ी खबर है वो बता रहे हैं जमीर जी। देखें, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो माफिया हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो माफिया नहीं है, तो मुझे एज ए पाकिस्तानी बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो सारे के सारे लोग जब इमरान खान के साथ थे तो वो बहुत अच्छे थे, जब वो इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं तो वो माफिया बन जाते हैं। ये मंतक मेरी समझ में आने वाली नहीं है। इसकी वजह ये कि इमरान खान के अलावा, इमरान खान की जो अपनी पार्टी है उसके अलावा काफ लीग और एमक्यूएम जो इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी बने हुए हैं, उन लोगों के बारे में इनकी क्या राय है? क्या वो भी पॉलिटिकल माफिया है? देखिए, अगेन आप एक बात कर रहे हैं कि अगर एक जिस चीज को, जिस स्टेटस को तोड़ने के लिए हम आए हैं, आप इंडिविजुअल्स को और पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठे मिला देते हैं। देखिए, अददी अक्सरियत में आपको पता है नंबर गेम्स में पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती थी। मजबूरी है उनको लेना साथ कि ठीक है जी एमक्यूएम को साथ लिए बगैर अगर एक आपकी हंग पार्लियामेंट आती है तो हम क्या करेंगे? मजबूरन जाएंगे उनसे कि जो हमारे एजेंडे पे हमारे साथ आते हैं, हमने उनको साथ मिलाया। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट चलाई। 3.5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद आज आप कहते हैं कि जी नहीं, उनको पॉलिटिकल, भाई जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके जो अपने इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व कर, वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप कहते हैं कि जी नहीं, उनको हम माफिया भी ना कहें। यानी कि जिन्होंने रिश्वतें दी, जिन्होंने 50-50 करोड़ में एमएनए खरीदे, उनको माफिया भी ना कहें। ठीक है, तो फिर क्या चाहते हैं कि अब हम क्या कहें उनको? आप अच्छा, एक बहुत खबर क्योंकि बहुत पुख्ता तौर पर सामने आ रही है, उठाई जा रही है कि तख्ता पलट भी हो सकता है, शायद उसका वो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो, उस पर वोटिंग हो, उससे पहले तख्ता पलट भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है इमरान खान खुद बर्खास्त कर दे सेना प्रमुख जनरल बाजवा को। इसकी संभावनाएं कितनी है? कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी ऑप्शन चूज की जाएगी, उसका हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। हमने जलसा करना है, ये आपको 27 तारीख को वाजे हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ये इतना एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि नो मोशन कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरा ख्याल है। और अगर पड़ भी जाती है तो हम फेस करने को तैयार है। ठीक है, आप बने रहिएगा जमीर जी, आप भी बने रहिएगा। इस वक्त एक ट्वीट इमरान खान का इससे पहले सामने आया है, वो दिखा दे अपने दर्शकों को, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए क्या लिखा है इमरान खान ने, पाकिस्तान की आत्मा के लिए हम ऐसे जुटेंगे कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये इमरान खान कह रहे हैं, अपने लोगों से, समर्थकों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सही के साथ खड़े हैं और राजनीतिक माफियाओं की लूट को बचाने के लिए नेताओं की खरीद फरोख्त की कड़ी निंदा करते हैं।
यानी ये साफ साफ जाहिर है इमरान को डर है कि उनके जो अपनी पार्टी में सांसद जो उनको समर्थन कर रहे हैं उनकी खरीद फरोख्त होगी। लेकिन जो बड़ी बात, दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास अब आना चाहूंगी। दीपक वोरा है हमारे साथ जी। सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो कहा इमरान खान का, अभी मैंने ट्वीट बताया, मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है अपने समर्थकों से आर पार की लड़ाई के मूड में कि आइए डट जाइए संसद के बाहर। उसके बाद मैं आपको बताऊं विपक्ष ने भी अपने समर्थकों से कहा आप भी आइए डट जाइए। ये दोनों तरफ से जब लाखों लाख आबादी जो है वो एकदम से आमने सामने होगी, उसके बीच से सांसद गुजरेंगे जो वोट करेंगे, वहां पर हालात क्या बनेंगे? ये पाकिस्तान की अस्थिरता को बढ़ावा नहीं मिलेगा एक तरीके से? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं इस समय भारत में नहीं हूं, न्यूयॉर्क में हूं। सुबह के यहाँ 7:30 में और अभी तक सूर्य उदय पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो अगर मैं सो जाऊं इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आप समझ जाएंगे, मुझे क्षमा करिएगा। ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं अब कह रहे हैं कि मैं एक इन स्विंगर बोल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बोल आउट कर दूंगा, हटा दूंगा उनको। ये जो प्रेसिडेंट इस समय जो पॉलिटिकल सर्कस विद क्रॉस पार्टी मूवमेंट जो पाकिस्तान में चल रही है, मेरे पाकिस्तानी मेहमान जो है विनम्रता के साथ सर, मुझे याद आता है हमारे इतिहास में भी एक आया राम गया राम पीरियड होता था कुछ साल पहले, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको कंट्रोल किया था। इस समय लगता है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी साहब हैं उन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो उनके देश में है उनको नाराज किया है। वो कहते हैं कि मैं मुल्ला से भी ज्यादा इस्लामिक हूं, फिर वो मुल्ला डीजल, मुल्ला सैंडविच, मिस्टर 10% का नाम देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ज्यादा एंटी वेस्टर्न हूं देन इवन द क्यूबन कम्युनिस्ट। फिर कहते हैं कि मैं तो एक खुददार लीडर हूं ऑफ एन ऑलमोस्ट सुपर पावर। वेस्टर्न एम्बेसडर्स को कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है कि आपके जो कहें हम वो करेंगे। फिर कहता है हमसे गलती हो गई अफगानिस्तान में। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। सर क्षमा कीजिएगा लेकिन आपकी मिलिट्री, मुझे लगता है जो कुछ मैंने देखा, और यहाँ न्यूयॉर्क में सर मेरा मॉर्निंग वॉक ग्रुप है, अभी थोड़ी देर में हम वॉक के लिए जाएंगे, वो सभी हमसे ये कहते हैं, सर ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सीम्स टू बी अगेन स्टक एज अ नेवर एंडिंग बैड जोक। ये मैंने नहीं कहा सर, ये लोग कह रहे हैं। कहते हैं कि इनकी मिलिट्री को देखिए वो नाराज क्यों है। हो सकता है कि आज उनके पास चाइनीज इक्विपमेंट है, लेकिन उनके दिल, उनके दिमाग, उनका इंटरेस्ट सब पश्चिमी देशों में। सबका बेटा या दामाद या बेटी उनके पास वेस्टर्न पासपोर्ट्स हैं। मैं नहीं जानता कितनों के पास चाइनीज डुअल नेशनैलिटी है। दूसरी चीज जो हमें हैरान कर रही है सर, अब चाइनीज डिप्लोमेट हर जगह दौड़ रहे हैं और वो मिल रहे हैं ऑपोजिशन लीडर से। ये मैंने नेपाल में देखा था सर, वहां बैकफायर कर गया था, चीन घबरा गया था और उनका जो डार्लिंग था उसकी नौकरी चली गई। श्रीलंका में भी अभी चीनी दौड़ रहे हैं इधर उधर देखने कि क्या अब श्रीलंका हमारा हमेशा का चमचा रहेगा कि नहीं रहेगा। यही कई चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन एक चीज साफ है सर, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग अपने देश से प्रेम करते हैं जैसा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की नौटंकी, क्षमा कीजिए इस शब्द का, अब आप लोग ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्रिकेट खिलाड़ी साहब को रिटायर क्या होता है जब पड़ोसी पर असर पड़ता है, अस्थिरता आती है, तो उसका सीधा सीधा जो अपने आसपास के मुल्क होते हैं उन पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। हमारे देश पर भी इसका असर पड़ेगा, वहां पर अस्थिरता होगी, सब अपनी अपनी गोटियां सेट करने की कोशिश करेंगे। जे.के. त्रिपाठी जी, इन हालात में क्या किसी भी हद तक इमरान खान इस बार जाने को तैयार नजर आ रहे हैं क्या? उनका ट्वीट चाहे देख लीजिए, चाहे वो अपने लोगों से कहते हैं कि आकर इकट्ठा हो जाइए, खबरें ऐसी है कि वो खुद सुसाइडल टैक्टिक्स अपना सकते हैं, यानी शायद बाजवा को बर्खास्त कर दे, इस प्रकार का फैसला ले सकते हैं। आशा जी, सबको नमस्कार करते हुए, सबका स्वागत करते हुए मैं पहले एक चीज आपसे कहना चाहूँगा, एक करेक्शन, कि एम्बेसडर दीपक वोरा साहब बहुत सीनियर एम्बेसडर हैं, तो उनके नाम के आगे प्लीज पूर्व राजदूत लिखिए, पूर्व राजनयिक नहीं। राजनयिक तो बहुत छोटी उम्र से ही लोग हो जाते हैं और मैं भी पूर्व राजदूत ही हूँ, तो अगर ये करेक्ट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज, मैं अब जो आप कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब का नजरिया समझ में नहीं आया कि एक साल में आदमी कितना बदली हुई उल्टी बातें करता है, क्योंकि इन्होंने एक साल पहले कहा था, जब इन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन ये खुद लाए थे, तब इन्होंने कहा था कि सारे एमएनएस से, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली से, उन्होंने कहा था कि आप अपनी कॉन्शियंस के अनुसार जाकर के आप वोटिंग करें, हमारे खिलाफ भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अभी एक साल भी नहीं गुजरा कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उनको हम उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं।
धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको हम असेंबली से बर्खास्त करवा देंगे। तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और ये भी देखिए, वायलेंस की को इंसाइट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप भी, हमारे पीटीआई के लोग भी मजमा लगा करके आए, इस्लामाबाद में जमा हो। रेड लाइन जोन में, रेड जोन में जहां की ऐसी स्थिति लाई जा रही है, वहां देखिए अभी इन्हीं की पार्टी के 2 एमएनएस चले गए, सिंध हाउस में घुस गए और सारी सिक्योरिटी, पता नहीं इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही थी। वो सिर्फ वहां रेड जोन में गए ही नहीं, वहां फाटक उन्होंने सिंध हाउस का तोड़ा, अंदर घुस गए और जब उन्होंने बदतमीजी की तो वहां सिंध पुलिस मौजूद थी, तब वो कंट्रोल किया गया। और उस पर क्या है कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर क्या कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, हम लोग आगे बढ़े। और फवाद चौधरी साहब, हमें मुलायम सिंह की याद आ जाती है जब फवाद चौधरी साहब कहते हैं बच्चे हैं, हो जाता है, इसको छोड़ के आगे बढ़िए। ये एक देश का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि बच्चे हैं, हो जाता है, ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो ये कहां तक होगा। और देखिए डॉक्टर अमीर लियाकत जो एमएनए हैं इसके पीटीआई के, उन्होंने साफ साफ इमरान खान साहब को वार्निंग दी है कि आप इस दौरान नए सीओएस का, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आप वो मत कीजिएगा, अपॉइंटमेंट करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि अभी बाजवा साहब ठीक काम कर रहे हैं, अगर आपने किया तो आप ही के गले में उल्टी फांसी पड़ जाएगी। लेकिन शायद ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये एकदम जैसे, ठीक है, अभी अब्दुल समद साहब कह रहे थे कि हमारे तो अपोजिशन में बैठेंगे, उनकी बात का मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन क्या है, उनकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन क्या है कि बाकी जो लोग हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो तो इस मूड में ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि किसी तरह से एनी हाउ हम सत्ता में आएंगे, और ये परेशानी यहाँ पर है। और इमरान खान, जैसा कि एम्बेसडर बोरा साहब ने कहा कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो नाराज कर चुके हैं। इमरान खान साहब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नाराज कर चुके हैं, अपोजिशन को तो खैर नाराज होना ही था, आर्मी से भी उनकी कोई बड़ी अच्छी रेपो है ये भी नहीं पता लग रही है। इसके साथ ही साथ 12% जो है वो इन्फ्लेशन हो चुका है। बिल्कुल, सारी चीजें उनके अगेंस्ट ही जाती है और शायद इसलिए ये हालात बन रहे हैं। मेरी आवाज आपके यहाँ से इको भी हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, अगर वो बंद कर सकें आप। रोविंदर सचदेवा, आपको मैं जोड़ना चाहती हूँ अब इसमें। इसका असर भी एक तरीके से देखने को मिला अभी कि ओआईसी की जो बैठक है वो होने ही नहीं देंगे। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं अगर किसी भी तरीके से अड़चन डालने की कोशिश की गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है उस पर, अगर अड़चन डालने की कोशिश होती है तो हम होने नहीं देंगे इस बैठक को। यानी न सिर्फ अपने देश की किरकिरी, मतलब ये सीधा सीधा असर डाल रहा है, बाकी मुल्कों पर भी इसका असर होगा। एक तो किस लिहाज से समझा जाए कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है? थैंक यू आशा जी। मैं इसको एक दूसरे प्रिज्म से प्रेजेंट भी करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिक्स होती है, डेमोक्रेटिक पार्टीज लड़ती हैं, धरने देती हैं, एक दूसरे को दें करें, एक दूसरे को माफिया कहें, आर्मी अलग रहनी चाहिए, राइट, एक डेमोक्रेसी में पाकिस्तान के लिए। नाउ हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो इस समय अगर जो दिख रहा है, अगर इमरान खान को, ठीक है, सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज गलतियां करी होंगी, निकाल रही हैं, ठीक है, बट क्या पाकिस्तान की आर्मी का भी प्रयास है कि इसको हटाओ, कोई दूसरा लाओ? इमरान खान हटा, जो दूसरा आया, तो पाकिस्तान तो फिर उसी रवैये पे चलता रहेगा। ओके, देन एक सोचने की बात है, अगर मानिए इमरान खान कह रहे हैं मैं बाजवा को हटा करके दूसरा चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट करता हूं, क्यों नहीं? ऐसा ही तो होना चाहिए डेमोक्रेसी में। सिविल गवर्नमेंट शुड हैव मोर पावर ओवर द आर्मी। तो अनफॉर्चुनेटली इस सारे का आउटकम जो होगा, जो भी निकल के आएगा, ठीक है, इमरान खान ने बड़ी अजीब चीजें करी हैं, भारत के खिलाफ बड़े अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं, बट अगर इमरान खान जाते हैं, ठीक है, जाएं, पर जो दूसरा आएगा वो भी तो मिलिट्री द्वारा पीछे से, जो हमारी समझ में आता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो बैठी है आवाम, उनका विचार दूसरा होगा, उनके लिए मिलिट्री का रोल शायद दूसरा है, वी अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। बट मिलिट्री का रोल अगर ऐसा हो जाता है कि वो आपकी स्टेट को गवर्न करती है और इलेक्टेड या जो भी लीडर्स हो, इनकी फाइट्स का एडवांटेज लेके एक कोटा के दूसरा करती है, तो फिर तो पाकिस्तान की डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। इमरान खान आए या बिलावल आए या एक्स आए या वाई आए या जी आए, आतंक को प्रमोशन मिलती रहेगी, आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी, शायद जितनी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की ऐसे ही रहेंगी। तो अगर इमरान खान मानो बाजवा को हटा देते हैं,
तो शायद वो एक अलग चीज हो जाएगी, एक गेम चेंजर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो होना चाहिए या हो भी सकता है, वी डोंट नो। या इससे पहले जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आना है, उसके पीछे इन मेंबर्स का स्टेटस डिटरमिन होना है कि आर दे डिफेक्टर्स और नॉट एटसेट्रा, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया? आर्मी कू भी नहीं करेगी, आर्मी सिंपल आ जाएगी। एज वन ऑफ आवर एस्टीम्ड फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान सेड कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ करना पड़ेगा तो आर्मी करेगी। तो ठीक है, आर्मी कहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मैं मार्शल लॉ, रोविंदर सचदेवा जो आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के, ये किसी लोकतांत्रिक देश के लिए तो कहा जा सकता है, वहां लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो हमेशा के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि एक पपेट बैठा दिया जाता है उस गद्दी पर, तो वो डिसीजन ले कि हम हटा देंगे जनरल बाजवा को, ये कहां तक संभव नजर आता है? नहीं है, मैं मानता हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये तो हमारा हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी है पाकिस्तान में, सब में और दुनिया भर में भी, कि पाकिस्तान की आर्मी ही चलाएगी, which seems to be the thing। उसको बदलना शायद असंभव है, परंतु कभी ना कभी तो पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री डोमिनेंस और मिलिट्री की गेम्स, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक है जो भी कीजिए, पर अपने रीजन में भारत के साथ एटलीस्ट नेगेटिव गेम्स ना खेलिए और अपने अंदर डेमोक्रेसी चलाइए, तभी कुछ रास्ता बदलेगा। नया पाकिस्तान जो इमरान खान आए थे, बहुत सही बात कही थी इसने, नया पाकिस्तान पावर्टी से हम लड़ेंगे, लड़िए पावर्टी से। गवर्नमेंट हो, क्यों अलग अलग नहीं, क्यों अलग अलग अपने अपने रोल नहीं प्ले कर पाती है आपकी गवर्नमेंट, आपके आर्मी चीफ? क्यों हमेशा? क्योंकि 75 सालों का इतिहास है पाकिस्तान का, कभी कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और अभी भी इमरान खान के साथ यही हो रहा है। 1.5 साल बचे हैं उनके कार्यकाल को, इसके बावजूद। देखिए, अभी जो साहब बात कर रहे थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन रोविंदर सचदेवा जी, उनका जो बड़ा सेंसिबल, बड़ा डीप उनका तजिया था, बहुत गहरी बातें उन्होंने की। देखिए, बिल्कुल आपकी इस तरह से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से तो फील होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में शेल्फ लाइफ जो है वो 3.5 साल है, क्योंकि पिछले 20 सालों में भी देखा जाए तो मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक देखा जाए तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर सका। अब एक ऐसा मुल्क जिसकी 75 ईयर्स की हिस्ट्री में 4 बार मार्शल लॉज लगे हों, अब जब 4 बार, आपके पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट होंगे, हमारे पॉलिटिकल कल्चर, हमारा पॉलिटिकल डायनामिक डिफरेंट है। पहले ठीक है मिलिट्री रूल करती थी, जिस मुल्क में 4 बार मिलिट्री ने रूल किया हो उस मुल्क में एक ट्रांजिशन फेज चाहिए, एक पॉलिटिकल कल्चर चाहिए। ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। हाँ ठीक है कि पिछले 99 से लेके अब तक कोई मार्शल लॉ नहीं आया, ये भी हमारी सक्सेस है। एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ने अगर टेन्योर पूरा नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट्स का भी टेन्योर 1.5 साल का, 2 साल का हुआ करता था। अब तो गवर्नमेंट्स पिछले कंसेक्टिवली 5-5 साल का टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तो बेहतरी जरूर है, मगर क्या ये उस तरह की बेहतरी है कि जिसको आइडियलाइज नहीं, बिल्कुल नहीं है उस तरीके से। अभी हम उस तरीके से देखें, अभी अगर मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात करूं तो हमारे एमएनएज, वो मेंबर्स जो हमारी टिकट पे इलेक्शन, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लेके आए, वो पैसा लेके सिंध हाउस में बैठे हैं। क्या हम इसको आइडियलाइज करेंगे? क्या हम इसको कहेंगे कि जी पाकिस्तान में सब अच्छा है? पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली सब अच्छा नहीं है। यही वो वजह बनती है कि जब इस तरह के पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं या ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनसे फिर लोग मायूस होते हैं। फिर वो यही तो सवाल है ना कि आपकी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई क्यों नहीं है आपके अपने ही लोग? देखिए, ये सेटिस्फेक्शन का मैटर नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फिर लोग जो है फिर वो आर्मी की तरफ देखते हैं। फिर 99 में जब मुशर्रफ आया, मिठाइयां खत्म हो गई। जब ज़ियाउल हक आया, सूजी का हलवा खत्म हो गया। यानी इन चीजों को हमें खुद रियलाइज करना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें हमारे जो पॉलिटिकल, जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल जो इलेक्टेबल्स हैं, जो मैंडेट लेके आते हैं, अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, अगर वो अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे, अगर इसी तरीके से लालच में आके बिकते रहेंगे, कारोबार बना लेंगे सियासत को, तो फिर क्या होगा? फिर मतलब सियासी पार्टियों की देन है ये जो 75 साल का इतिहास है। जमीर साहब, आप रिएक्ट कीजिए इस पे। सियासी पार्टियां, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी आर्मी का, आपके आर्मी चीफ्स का, जो 4-4 बार मार्शल लॉ लगे, उनका कोई इंटरेस्ट ये कारण नहीं रहा? जमीर साहब, जमीर अली जी, आप ही से मेरा सवाल। जी सवाल दोबारा करें जरा। जी, मतलब हमेशा से क्या, अगर मार्शल लॉ 4-4 बार पाकिस्तान में लगे हैं तो उसके पीछे सियासी पार्टियां ही वजह रही हैं? क्या ये वाकई पाकिस्तान, आप भी मानते हैं एक एनालिस्ट के तौर पर, कि ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, भले अभी सिचुएशन इस प्रकार की हो, अस्थिर हो, इसके बावजूद? देखिए, यकीनी तौर पे पाकिस्तान ट्रांजिशन फेज से गुजरा है और अब सूरत हाल खासी बेहतर है।
लेकिन इसमें अगर इमरान खान थोड़ी सी बुर्दबारी का मुजाहरा करे, जैसे हमारे भाई अब्दुल समद कह रहे हैं, इसी तरह से अगर इमरान खान भी करें, बजाय इसके कि बतौर प्राइम मिनिस्टर वो इस्लामाबाद में। आपका संपर्क टूट गया, दोबारा आपके पास आती हूँ। दीपक वोरा साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैम, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत तीखे, इफ आई मे यूज द वर्ड, बहुत अच्छे सवाल पूछती हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़े एकदम समझ जाती हैं चीज क्या है। न्याजी साहब, इस समय जो मैंने उनकी इलेक्शन स्पीचेस सुनी है पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में या कहीं पर भी, वो पाकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट कैद आजम की जो थी उसके बारे में बात करते हैं, कश्मीर के बारे में आंसू बहाते हैं। लेकिन जो ये प्रस्ताव है नो कॉन्फिडेंस, ये इस्लाम के बारे में नहीं है, कश्मीर के बारे में नहीं है, ये महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, राइजिंग डेट के बारे में है, भ्रष्टाचार के बारे में, मिस गवर्नेंस के बारे में है। तो क्यों आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेन इश्यूज से? आपको चाहिए फोकस करें उन चीजों पे जो आवाम चाहती है। यही हमेशा पाकिस्तान की ट्रेजेडी रही है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान है, सर आप दोनों की मैंने बातचीत सुनी है, थैंक यू। आप लोग ने बड़ी पोलाइटली और डिग्निटी के साथ अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया, कोई गाली गलोच नहीं हुआ। आई विश इट वुड बी फॉलोड। जब कश्मीर के बारे में बातें होती हैं आपकी तरफ से, जो मैंने सुना है यूनाइटेड नेशंस में, आपके जो इस समय राजदूत हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतनी जोर से कश्मीर चीखते हैं कि हम अपने कान बंद कर लेते हैं। मूव ऑन, मूव बियॉन्ड, लुक एट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैम, समाप्त करते हुए, एलिस इन वंडरलैंड किताब पढ़िएगा, उसमें एलिस चेशायर कैट से पूछती है, भाई मुझे रास्ता बताओ आगे का। चेशायर कैट कहती है, वो डिपेंड करता है आपने कहां जाना है। एलिस कहती है, मुझे मालूम नहीं मैंने कहां जाना है। कैट कहती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां भी जाइए। यही पाकिस्तान की इस समय हकीकत है मेरे हिसाब से। यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। एक बार आप वो समझ जाएं, आई बिलीव रास्ता अपने आप सामने। जमीर अली, आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं आपको एक बार फिर मौका देना चाहती हूँ जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पाकिस्तान में इमरान खान की अस्थिरता क्या, क्योंकि जिस तब्दीली की बात करके वो सत्ता में आए वो पूर्ण नहीं हो पाया, वो कहीं से भी नहीं हुआ, मतलब शायद दशकों पीछे चला गया पाकिस्तान, ये भी कहा जाता है। यह वजह है या फिर बाकी विपक्षी सियासी पार्टियों के मंसूबे कि हटाना इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना है? देखिए, बुनियादी तौर पे इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी थी, जिस बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को अपने साथ मिलाया था, वो सबसे पहले अपनी उस आइडियोलॉजी से खुद फिर गए थे। वो एमक्यूएम को कातिल और पता नहीं क्या से क्या कहते थे, उसके बाद उन्होंने एमक्यूएम से इत्तेहाद कर लिया। यही हवाले उनके काफी के हवाले से वो उनको बड़ा डाकू कहते थे, उसके बाद उनसे इत्तेहाद कर लिया। और उसके साथ साथ वो तमाम लोटे, जिनको हम लोटा कहते हैं पाकिस्तान में, उन सबको अपने साथ मिला लिया सिर्फ एक बार हुकूमत में आने के लिए। और जब हुकूमत में आ गए तो उसके बाद उन्होंने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान में महंगाई जमीन से आसमान पे चली गई। ये उस चीज को मानते नहीं है कि महंगाई इनका फेल्यूर, ये कहते हैं ये पुराने चोरों की वजह से। देखिए, पुराने चोरों की वजह से जो भी पाकिस्तान का हाल हुआ जो हुआ, लेकिन इमरान खान ने जो वादे किए थे तमाम वादे पूरे नहीं कर सके। उन्होंने जो जो बातें की तमाम बातों से वो खुद फिर गए। लिहाजा इस वक्त मुझे लगता है कि अपोजिशन की जानिब से प्रेशर इतना नहीं है जितना कि अवाम की जानिब से प्रेशर है। अवाम बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ है कि जब तक अवाम को महंगाई और मुआशी बदहाली से छुटकारा नहीं मिलता, पाकिस्तान के अवाम खुश नहीं होंगे। अब इमरान खान ये समझ रहे हैं कि सिर्फ उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो सिर्फ अपोजिशन जमातों की वजह से हो रही है। अवाम अपोजिशन के कहने पे पहले कभी नहीं निकली थी, लेकिन क्योंकि अवाम इस वक्त तो खूब बड़ी तंग है इमरान खान से, यही वजह है। ये बात इमरान खान को समझना होगा, जो बात पूरी दुनिया समझ रही है। इसलिए जेके त्रिपाठी जी, ये लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, वो बाजवा जिन्होंने इस्तकबाल किया, जिन्होंने स्वागत किया इमरान खान जब सत्ता में आए, बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग देखने को मिलती थी, उन बाजवा को हुआ क्या अचानक? जो इमरान खान को बेदखल करने पर तुले हुए हैं, वो बाजवा जो मौलाना से मिल लेते हैं लुके छुपे, उनसे मुलाकात करते हैं, ये रिश्ते बिगड़ कैसे गए? देखिए आशा, एक चीज आप समझिए कि पाकिस्तान में वही सिविलियन अभी भी, हालांकि डेमोक्रेसी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी तक भी वही हालत है कि वही सिविलियन गवर्नमेंट चल सकती है जो आर्मी की, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात माने। इस्टेब्लिशमेंट उनको पीछे से चलाता है। तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात जब तक मानते रहे तब तक तो आप सरकार में थे। जब से आपके वहाँ थे डिफरेंसेस शुरू हुए, जब आपके आईएसआई के डायरेक्टर जनरल वगैरह के बनाए जाने से, तब से आपके दोनों के बीच में खटास हो गई। और जब खटास हो गई तो एक आर्मी या एक इस्टेब्लिशमेंट
एक ऐसी चीज हो गई है पाकिस्तान में, एक ऐसा शेर जिसके मुंह खून लग चुका है। तो अगर इस शेर के मुंह खून लग चुका है तो यह वाजिबन चाहेगा ही, जाहिरा तौर पे चाहेगा कि ये और खून पीता रहे। तो इसलिए जो इसकी जड़ है उसको अगर नहीं खत्म किया जाएगा, और जड़ यही है कि आर्मी के ऊपर या सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की जाए, और ये जब तक नहीं होगी तब तक नहीं वहाँ पर सुधार हो गया। हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि आवाम ने भी एक बार इतने लंबे समय तक जमहूरियत का स्वाद चखा है, और आवाम इतनी जल्दी अब आर्मी को वापस पावर में नहीं आने देगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम को भी अच्छी तरह पता लग चुका है कि अच्छा या बुरा जो भी है, हमारी डेमोक्रेसी हमारी जमहूरियत में ही है, और हम उसे अपने तौर पे ही लड़ झगड़ करके या अपने तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट में बहस करके उसी को सुधार करेंगे। आर्मी की जरूरत नहीं होगी। तो फिर इसकी कितनी संभावनाएं हैं? तो फिर इसकी कितनी संभावनाएं हैं रोमिंदर सचदेवा जी कि तख्ता पलट इमरान खान का कर दें जनरल बाजवा? क्या इसकी संभावनाएं हैं अभी भी? हाँ जी, हो सकता है। देखिए, अगर बाजवा करेंगे तो क्यों करेंगे? दो कारण हो सकते हैं। या तो उन्हें लग रहा है जो प्राइम मिनिस्टर है परफॉर्म नहीं कर रहा, देश की इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं कर रहा, इनफेक्टिव है, फायर करो, या ये हमें ओबे नहीं कर रहा। राइट, यही तो दो कारण होंगे जो बाजवा इनसे अनहैप्पी होंगे। करेक्ट। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट क्विकली मैं कहूंगा, यस सी, इमरान खान एक बड़े रेवोल्यूशनरी से लीडर है। मैं इनकी कैंपेनिंग अभी देख रहा हूं, जो पिछली इलेक्शन जो जीत के आए थे, इनमें बड़ा जोश है और जेन्युइननेस नजर आती है कई बार। बट लगता है कि जब ये इस फेज में होते हैं रेवोल्यूशन के, तब ये एक दूसरे तरह के इंसान होते हैं। पावर में आके ही हैज बीन इनइफेक्टिव, इनकॉम्पिटेंट वन कुड से। इकोनॉमी को लेकर के जो चार्जेस हैं और पुअर फॉरेन पॉलिसी, उसको तो अलग रखी है, फॉरेन पॉलिसी कैसे पुअर या रिच है इनकी, बट इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के कि भाई इन्होंने इनकॉम्पिटेंट रहे हैं, तो वो रहा ना। पर बात यह है, अगर बाजवा अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर कोई लाते हैं तो किस तरह का डू दे वांट कि कोई परफॉर्म करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा करे? भाई हो सकता है ये बाजवा भी ये चाहते हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो, हम स्ट्रॉन्ग देश बने, कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए, पर अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहा है। या तो ये भी हो रहा है, या जो आ रहा है उसको ये चाहते हैं टोटल हमारे ओबे करे, और कुछ टाइम तक ओबे करते हैं, फिर जब ओबे नहीं करते तो वो चेंज कर देते हैं, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं है। तो ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। तो इसमें इमरान खान अगर जिस हिसाब से वो कैंपेन करते हैं, उतनी ही डेडिकेशन तो होगी इनकी गवर्नेंस में, बट इनकी इनकॉम्पिटेंस रही है कुछ, किस्मत भी पाकिस्तान की ओवरऑल ऐसे हरकतें करते रहते हैं कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही बेकार हो गई है। अफगानिस्तान जैसे नासूर को उसका क्या कीजिएगा कि आप चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है, आपकी दिली इच्छा है, लेकिन आप काम किस प्रकार, आप तो नासूर तैयार करते हैं, वो जो आपको आगे चलकर इस प्रकार से असर करता है। इस पर एक पॉइंट भी रखना चाहते हैं शायद जे.के. त्रिपाठी सर, उसके बाद में आरिज़ अमीर जी आपके पास जल्दी से। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद उस हालत में पाकिस्तानी फौज टेक ओवर कर सकती है जब यहाँ पर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अगर खुदा न करे कोई बवाल होता है, कोई वायलेंस होती है, तो वो आर्मी के लिए एक बहाना मिल जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है अभी प्रेजेंट का, वो अभी सरकार नहीं चला पा रहा है, मुल्क नहीं चला पा रहा, इसलिए फिर से हमें आर्मी के इंटरवेंशन की जरूरत होगी। जी जी, लेकिन इसमें कोई क्रांति जैसे भारत जैसे मुल्क में संभव नहीं है जहां पर लोकतंत्र है, लेकिन क्या ये सिर्फ पाकिस्तान है इसलिए बोरा सर, इसलिए यहां पर ये संभव नहीं है कि कोई क्रांति देखने को मिले, कोई ऐसा जिसका कोई राजनीतिक एजेंडा ना हो? ऐसे लोग ही नहीं है पाकिस्तान में जो इस तरीके से लीड करे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए आर्मी रूल, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाए, जो इकोनॉमी के बारे में सोचे। क्या यह भी एक कारण है कि पाकिस्तान की स्थिति बदलती नहीं है? 75 सालों के इतिहास में न बदली न बदलती नजर आ रही है। वोरा जी जल्दी से। फ्रेंच की एक कहावत है, ले प्लस ça change plus c'est le même, जितना वो बदलता है उतना ही रहता है। पहली बार आर्मी ने टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमारे लिए नहीं है, वो फेल हो गया। उसके बाद यही मंत्र बार बार करते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी सब चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, जो भी वो कहते हैं टेक ओवर कर लेते। इसमें क्या बदला है मैम? कुछ नहीं बदला। अब्दुल समद।
देखिए मेरी बात सुने, 1947 से 1948 से 1958 तक दुनिया में 35 मार्शल लॉज लगे। पाकिस्तान में 1958 में एक लगा। अब आपको जाहिर है पाकिस्तान के बारे में आप ज्यादा कंसर्न है, उस वक्त नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क है इसलिए कंसर्न है सर। बिल्कुल होना भी चाहिए। डेमोक्रेसीज हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका था, इमेच्योरिटी थी, ठीक है टाइम। आज भी आप साहब कह रहे थे पैनलिस्ट मेरे के जी आर्मी इंटरवीन कर जाएगी, अब मार्शल लॉ लग जाएगा। नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। तब तक मार्शल लॉ नहीं लग सकता जब तक एक डिक्टेटर को अवाम जो है वो सड़कों पे निकल के वेलकम नहीं करती। अगर आज आप मुझसे पूछे कि क्या आज अगर बाजवा मार्शल लॉ लगाता है या डिक्टेटर बनता है तो क्या अवाम वेलकम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अवाम बाहर निकल आएगी। अब हम पॉलिटिकली इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम किसी भी और मार्शल लॉ को या डिक्टेटर को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ये तो खुशफहमी वाली बात नहीं हुई। ये मैं इस पर जमीर जी हमारे साथ है, उनसे मैं एक काउंटर लेना चाहूंगी। जमीर जी, ये खुशफहमी वाली बात नहीं हुई। आवाम क्या करेगी? अगर तख्ता पलट हो जाए तो क्या सड़क पर निकल आएंगे आम लोग और झंडा बुलंद करेंगे इमरान खान के लिए, जमहूरियत के लिए? देखें, मौजूदा सूरत हाल में जिसमें हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया, उसके बाद इमरान खान की जानिब से जिससे जलसे का ऐलान किया गया है, इसमें अगर हम सारी सूरत हाल को देखते हैं तो इसमें हमें एक ही चीज नजर आती है कि अगर इमरान खान की जानिब से कोई ऐसी मूव नहीं चलाई जाती जो कि यहाँ पर खून खराबे का बायस बने, तो पाकिस्तान में किसी भी सूरत आर्मी के आने के इम्कान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। वो लोग जिनको इमरान खान चोर डाकू कहते थे, मेरे जैसे पहले कहा था कि हमारे अब्दुल समद भाई समझ नहीं पा रहे थे। देखिए, यही लोग जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ जाकर अपोजिशन जमातों से पैसे लिए, अब क्या यही लोग इमरान खान चाहेगा कि इसको वापस आकर वोट करें, जो कि जिनके बारे में इनका कहना है कि चोर हैं, डाकू हैं, बेईमान हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इस सारी सूरत हाल में इस्तीफा देना चाहिए उन लोगों के हवाले से जिन लोगों के बारे में यकीन है कि इन्होंने पैसे लिए, करप्ट लोग हैं। तो उन करप्ट लोगों को साथ में मिलाकर कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। अब्दुल समद साहब, ये बहुत जस्टिफाइड है जो कह रहे हैं जमीर जी, क्योंकि देखिए मतलब उन लोगों को तो आप साथ लेंगे नहीं, आपकी तो वैसे ही गवर्नमेंट मजबूत है नहीं, जो बहुमत का वहां पर आंकड़ा है नहीं है, तो उन लोगों को साथ नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ी तो सिचुएशन यही होगी कि खुद ही इस्तीफा दे दें, ठीक है, फिर से वहां पर चुनाव हो, फिर से कोई सत्ता में आए, इसके बनिस्बत की तख्ता पलट हो। देखिए, जमीर साहब ने कहा कि उन लोगों के वोट की जरूरत हमें नहीं है, उनके वोट की एब्सटेन करने की जरूरत है कि वो पीएम के अगेंस्ट जाके वोट ना दे नो कॉन्फिडेंस पे। एक बात ये क्लियर हो गई। सेकेंडली, जो हमारी रिजर्व सीट्स पे खवातीन जो औरतें गई हैं और जो दूसरे लोग हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, वहां पे इलेक्शन करवाएंगे, वहां पे इलेक्शन करवा के वहां पे नए कैंडिडेट्स आएंगे, नए वो आएंगे, और जिसे पार्टी के साथ नहीं रहना वो रिजाइन करे। आप इमरान खान से कैसे रिजाइन मांग रहे हैं? एक एमएनए को, एक मेंबर को अगर प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ है, रिजाइन करे, जाए इलेक्शन लड़े, नया मैंडेट लेके आए। प्राइम मिनिस्टर क्यों रिजाइन करेगा उसके लिए? आपकी बातों पे मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो हंस रहे हैं, अब्दुल समद साहब, जेके त्रिपाठी सर भी हंस रहे हैं ये सुन के। मतलब मीठा मीठा गप सब जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से होगा, ये संभव कैसे? जेके त्रिपाठी जी, मतलब वो एब्सटेन कर जाएं, बाकी लोग अलग अलग एक प्रारूप है तैयार किया गया। अब्दुल समद साहब, जब पिछले साल इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से वोट करें, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं ठीक हूं तो मैं अपना पोजीशन, अपनी पावर छोड़ने को तैयार हूं। आज वो दूसरी चीज कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं नहीं आप एब्सटेन करें, आप एब्सटेन नहीं करेंगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कराएंगे। मैं अभी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मैंने कहीं नहीं देखा वो डिस्क्वालीफाई तो आप तब करा पाएंगे जब आपके खिलाफ वोट करेंगे एमएनएज, और जब एक बार एमएनएज आपके खिलाफ वोट कर देंगे, आपकी सरकार तो गिर ही गई नहीं, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई कराते रहिए, आप उसके पहले तो नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें शायद इमरान खान की सरकार अभी जी रही, इधर उधर हर जगह से वो एस्केप रूट तलाश रहे हैं लेकिन तलाश नहीं पा रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपने खिलाफ कर लिया है, ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही है। मतलब किसी भी सूरत में सरकार जाती ही नजर आ रही है दीपक वोरा जी इमरान खान की? अगर नहीं गई तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड।
वो तो साफ जाहिर है। एक हकीकत है, अफसाना है। हकीकत यह है कि वो जा रहे हैं, अफसाना है किसी ना किसी तरह हम उनको बचा सकेंगे। आखिरी में यही कहना चाहता हूं, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। रविंद्र सचदेवा। हाँ जी हाँ, शायद ये सरकार जा रही है क्योंकि जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हो, जो केस भी कर रहे थे कि इमरान खान की सरकार यही केस कर रही है ना कि डिफेक्शन वोट देने से पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दें ताकि बाद में हमें क्या फायदा, उससे पहले इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वन सेकेंडली पर बातें हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इनकी सरकार गिर गई। अब अगला क्या है, जो कंबाइंड ऑपोजिशन ला रही थी, विल दे पुट द पीसेस टुगेदर? इनके इतने होंगे, डेफिनेटली होने चाहिए शायद, कि अगली सरकार बनाए। और अगर ये अगली सरकार बनाते हैं तो उसमें कौन लीडर निकल के आता है और उसका क्या एजेंडा होता है सरकार चलाने का, यह क्वेश्चन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान को कैसे हम टेरर से डीलिंक करें, अपने को इंसुलेट करें, धीरे धीरे कैसे करें हमारी लीडरशिप, और कैसे हम अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ाएं। तो इमरान खान की जगह जो दूसरा जो भी आएगा नॉमिनी, शायद वो एक जो पार्टी है उसका माइनॉरिटी पार्टी का वो कंसेंसस बन जाए। हालांकि वो उस पोजीशन में दिखाई नहीं देते हैं। जमीर जी, आप इस पे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि 155 तो पीटीआई के हैं, इसमें 23 जो कि बाकी सहयोगी दलों के जिन्होंने समर्थन दिया है। इन हालात में तो फिर दोबारा ही चुनाव एक ऑप्शन बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जिसमें 3 मेजर पार्टीज जिनको आप कह लें, जमीयत उलमा इस्लाम जो कि फजल रहमान जिसको लीड करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यकीनी तौर पे इन तीनों पार्टियों के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत बना पाए। लेकिन उन तीनों पार्टियों का जो मेन कंसर्न है वो यही है कि हमें दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए, दोबारा अवाम के पास जाना चाहिए, ताकि अवाम जो फैसला करती है हम उस फैसले को तस्लीम करें। बुनियादी तौर पे यहाँ सारी सूरत-ए-हाल को हम देखें, जैसे हमारे भाई हैं इमरान खान के जो हामी हैं, देखिए बुनियादी तौर पे ये है कि हर कीमत हुकूमत में रहने से यकीनी तौर पे अखलाकी तौर पे भी बंदा मुश्किलात का शिकार होता है और मुल्क को भी मुश्किलात के शिकार में डालता है। देखिए, इमरान खान को यकीन है कि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, वो इस गवर्नमेंट को खुद ही खत्म कर दें, और उसके साथ साथ अवाम में चाहे अवाम ने दोबारा उनको वोट किया तो यकीनी तौर पर वो जीत जाएंगे। देखिए, कितने इलेक्टेबल्स थे जिनके बारे में इमरान खान पहले सारी जिंदगी उन्होंने जिनके खिलाफ जदोजहद की, उन्हीं लोगों को साथ देके उन्होंने हुकूमत बनाई। दूसरी जो बात है वो अहम बात यह कि जितने लोग बिके हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि इन्होंने पैसे लेकर अपना जमीर बेचा है, उन लोगों को ये अपने साथ रख के क्यों हुकूमत करना चाहते हैं? अगर वो सारे लोग ये डिस्क्वालीफाई करवा भी दे तो भी इनकी हुकूमत नहीं बचती। देखिए, मौजूदा सूरत हाल में फैसला करने का वक्त है। इमरान खान अगर इखलाकी तौर पर कोई पुरदुबारी का मुजाहरा करेंगे तो इमरान खान की जो अवाम में पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान ने कोई पुरदुबारी का मुजाहरा नहीं किया तो यकीनी तौर पे इमरान खान को सियासी नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा आने वाले दिनों में उसको इखलाकी तौर पे भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जमीर साहब कि अगर इतने पॉपुलर है इमरान खान को ये लगता है तो दोबारा चुनाव में आ जाइए, खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रविंद्र जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहता हूं। देखिए, हिस्ट्री में कभी कभी आपको कुछ अलग से डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। क्या शायद ये वक्त नहीं आ गया है, मे बी पॉसिबल ना हो, पाकिस्तान में एक नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, आप सारी पार्टीज मिलकर के एक नेशनल सरकार बनाओ, ठीक है, मिलिट्री के साथ काम करो, अपने देश को प्रोग्रेस ले जाओ। आई नो इट साउंड्स इम्पॉसिबल, आई एग्री टोटली राइट, बट इस तरह की आपको कुछ प्रयास होने चाहिए, पाकिस्तान से कुछ चेंज निकल के आना चाहिए, अदरवाइज ये तो पुराना ढरा चलता रहेगा। एक आर्मी चीफ गया, दूसरा आया, दूसरे किसी को पीएम बनाया, उसे 2 साल बाद उसने काम नहीं करा, वो गया, इकोनॉमी, टेरर, आतंक, ये सब मसला चलता रहेगा। पाकिस्तान को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को शायद, कि किस तरह से हम मतलब कुछ अपने देश को रिफॉर्म लाएं। आई वुड थिंक। ठीक है, जल्दी से कमेंट इस पर दीपक साहब आप, और उसके बाद त्रिपाठी साहब, जल्दी से। ये क्यों असंभव नजर आता है? ये सचदेवा साहब ने बहुत अच्छी चीज कही है। मैं 7 देशों में रह चुका हूं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनी थी, ऑपोजिशन और सरकारी पार्टी को मिलाकर 10 दिन से ज्यादा कहीं पर नहीं चली। ओके, और पाकिस्तान के संदर्भ में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, त्रिपाठी साहब, हमारे यहाँ खासतौर से एशिया में जहाँ और साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ लोकतंत्र कुछ अलग तरह का है, सीधे सीधे अमेरिकन स्टाइल में नहीं है, वहाँ मुझे ये मुश्किल लगता है कि कहीं भी नेशनल गवर्नमेंट बन पाएगी या कहीं भी नेशनल गवर्नमेंट इस तरह से चल पाएगी। हमारे यहाँ भी 24 पार्टियों को मिला करके गवर्नमेंट बनी, एक आध बार तो खैर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिपीट कर दिया, लेकिन उसके पहले मुश्किल ही रही है। और तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से जब पेटी इंटरेस्ट या वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, जब लोगों को
हमारे यहाँ ये जब लोग भी करप्ट हैं, लोगों को इलेक्शन इसलिए चाहिए होता है कि उनको वहां से पैसा कमाने को मिल जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने, वेस्टेड इंटरेस्ट को लोग नेशनल इंटरेस्ट में सारे लोग उसको कुर्बानी दे सकेंगे। ठीक है, रविंदर से जल्दी से पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अबुल समद जी के पास। I completely agree with my eminent panelists. What I'm saying is कि पाकिस्तान को कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक कुछ है। तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो यही ढरा चलता रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मिलिट्री के कंट्रोल का, करप्शन का, आतंक का, और अपने जो पावर्टी, इन्फ्लेशन, बिजली, उससे पाकिस्तान के सियासतदानों को क्या असर पड़ता है ये हम देख ही चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख ही रहे हैं। लेकिन अब्दुल समद साहब, अब इमरान खान क्या करना चाहते हैं? अगला जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उनका क्या होगा? क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन उसका सामना करेंगे, या उससे पहले पद छोड़ देंगे, या फिर ये जो हालात पनपेंगे इसका भी सामना करने को तैयार है कि समर्थकों को बुला रहे हैं, विपक्ष ने भी समर्थक बुला लिए, ये तमाम चीजें सहने के लिए तैयार है? एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इमरान खान किसी सूरत में रिजाइन नहीं करेगा। हम कन्फ्रंट करेंगे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस भी फाइट करेंगे, हम पार्लियामेंट से बाहर भी फाइट करेंगे, और हम इन तमाम पॉलिटिकल माफिया से आखिर दम तक लड़ेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दिया है। अब उसमें जो साहब मेरे दोस्त कह रहे थे कि कुछ तो बदलना पड़ेगा, हम बिल्कुल कुछ बदलेंगे, और इसी अज़म के साथ है कि हम बदल के रहेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि हमने क्या कुछ बदला है यहाँ पे। तब्दीली तो कहा था इमरान खान ने, लेकिन तब्दीली का नारा सिर्फ बुलंद करते रहे, तब्दीली आई नहीं पाकिस्तान में, और इसलिए आप भी अभी जब ये कह रहे हैं तो फिर वही सवाल उठता है कि किस प्रकार की तब्दीली। लेकिन जमीर साहब, आखिरी कमेंट आप इससे लेना चाहूंगी, आवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान की आवाम, ये सब कुछ जो हो रहा है उस पर लोगों के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान की आवाम ने दोनों पार्टियों से तंग आकर इमरान खान को वोट दिया था, और इमरान खान से वो शदीद मायूस है। मैं बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, देखिए, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिंगल एजेंडा होना चाहिए, सिर्फ मुआशी रिफॉर्म्स का। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसकी बिल्कुल वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें मैं आपके चैनल्स पे अक्सर ये कहता रहता हूँ, बड़ी खुल के कहता हूँ कि जो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स थे उसके अगेंस्ट जाकर फॉरेन पॉलिसी बनाए, दुनिया भर के जो साथ मामला है पाकिस्तान के उनको बेहतर करें। उसके साथ वन एजेंडा होना चाहिए पाकिस्तान में मुआशी रिफॉर्म्स का। जब मुआशी तौर पर बेहतरी आएगी तो यकीनी तौर पर तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से लोगों ने बड़ी उम्मीद रखी थी इमरान खान से, जिससे मायूस हो गए। अब लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि एक बड़ी सियासी जमात है, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी रही है, जबकि उसके अलावा मौलाना साहब जो है वो भी इस पे वो कर रहे हैं। इस वक्त मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान में जो सियासी माहौल चल रहा है इसको चलते रहना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट में आता है यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, बजाय लड़ाई करने के। पाकिस्तान में एक सियासी दोनों पार्टियों को, जो अपोजिशन और हुकूमत को, एक सियासी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए जो सियासी फैसला है वो करना चाहिए। ठीक है, वैसे इमरान खान कदम कुछ उठाते हैं, हो कुछ जाता है। अभी हमने देखा रशिया के दौरे में भी उनके साथ यही हुआ, शायद समय भी उनका, वक्त भी उनका साथ नहीं दे रहा। गए बहुत अच्छे संबंध बनाने के लिए, कहा मैं बहुत अच्छे समय पे आया हूं, जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने, और ऊपर से अमेरिका की तरफ से पेनल्टी ले ली, तो शायद वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। तो क्या होता है ये देखेंगे। बहरहाल आप दोनों को शुभकामनाएं आपके मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब्दुल समद जी, जमीर जी, और आप तीनों खास मेहमानों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, जे.के. त्रिपाठी सर, दीपक बोरा जी, रोबिंदर सचदेवा। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।